ऐसे में जलील साहब अब मुझे ये बताइए कि ये जो ऑपोजिशन है वो करे क्या, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सरकार ने कि वो विशेष सत्र नहीं बुलाएगी, और उसका बुनियादी कारण ये है कि वो कह रही है कि हम जनरल मॉनसून सेशन बुलाएंगे, और मॉनसून सेशन में जैसा ओम बिरला का अभी तक का व्यवहार रहा है, वो कहेंगे ये एजेंडा में है ही नहीं, तो इस पे आप बात कर ही नहीं सकते। अंतोगत्वा यही होगा, हल्ला गुल्ला मचवाएंगे, और हल्ला गुल्ला मचवा के ये कहेंगे कि देखिए देखिए ये लोग बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, ये सब देशद्रोही हैं। एक तो इनके पास एक वो आ गया कि वो देशद्रोही है, जो मोदी जी की बात ना माने उल जलूल, वो देशद्रोही है। मैं इस पे मतलब ये आपको क्या नहीं लगता है कि ये अपने संवैधानिक और हमारे लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं, ये उससे भाग रहे हैं? क्योंकि कम से कम देश संसद के बिना और हमें कैसे पता लगेगा कि क्या हुआ? तो ये कितना जरूरी है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि संसद का एक सत्र, विशेष सत्र, केवल ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस करने के लिए बुलाया जाए। जलील साहब। जी, मेरी तरफ से सब को पैनलिस्ट को आदाब और दर्शकों को भी मेरी तरफ से अभिनंदन। आनंद जी, आपने माजी यानी कि पास्ट में लेके गए आपने बात की 71 की, आपने बात की 65 की, आपने करगिल की बात की, आपने 62 की बात की, आपने 48 के जंग की, 47 की जो जंग हुई थी उसकी बात नहीं की। मैं वहां से शुरू करता हूं कि आप तो देश की बात करते हैं, उस वक़्त देश का विभाजन हुआ था और सब कुछ उथल-पुथल था, कुछ समझ नहीं आ रहा था लोगों को, तो कैसे में कबायलियों ने यहाँ हमला कर दिया। लेकिन उस वक़्त कश्मीर के लोगों ने क्या किया? कश्मीर के लोगों ने, जिनके पास कोई साधन नहीं था, यहाँ पे उन्होंने मलेशिया एक बनाई जिसमें औरतें, मर्द सब शामिल थे और हथियार नहीं थे, जिसके हाथ में डंडा था, भाला था और कुछ लोगों ने बंदूक जो लकड़ी के बंदूक बना के उससे परेडें किया करते थे, औरतें परेडें किया करती थीं। बड़ी मशहूर ख़वातीन हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो एक नारा था, हमला आवर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। ये एकता की बात जब आप करते हैं। 62 की बात करें तो आप एक बहुत बड़े देश प्रेमी जो भारत का था और जिसने उस वक़्त अपने खज़ाने के मुँह खोल दिए थे, वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था। जिसने नेहरू जी को अ जिस वक़्त आर्थिक तंगी थी और जंग चल रही थी, तो उसने सैकड़ों किलो सोना अपना दान कर दिया। इसी तरह जब यहाँ की औरतों से माँगा गया 65 की जंग में या कई और इस तरह की जब सूरत-ए-हाल थी, तो देश की एकता इतनी थी कि लोग एक-दूसरे पे सबकत ले जा रहे थे कि हम कितना दान करेंगे और देश अगर संकट में है और देश को पैसे की ज़रूरत है, तो लोगों ने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। अब सारा कुछ जो है ऑप्टिक्स है, ड्रामा है और जंगें भी जो अब हो रही हैं, वो इस मकसद से नहीं हो रही हैं कि देश का कोई हित हो उसमें या देश पर अगर कोई आपदा आई हो या देश के दुश्मनों ने अगर यहाँ पे कोई हमला किया हो और हमें हमें कोई क्षति पहुँचाई हो, उसका बदला लिया जाए। ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है और जो हम देख रहे हैं। हमने ऑपरेशन जो इससे पहले हुआ था सन 2019 में जब बालाकोट हुआ था, उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरह जंग को इस्तेमाल किया गया है या जंग के जो नताइज थे, उनको किस तरह और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और अभी भी वही हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि डेलीगेशन जो भारत का पक्ष रखने के लिए और पाकिस्तान को आतंकवाद का जो सपोर्ट कर रहे हैं, उससे दुनिया को आगाह करने के लिए जो बाहर के मुल्कों में गए हैं, वो वहाँ कव्वालियाँ गा रहे हैं। और जो 26 लोग मारे गए, उनका दुःख वो तो कब के भूल चुके हैं हम, जो 26 पे जिसकी बुनियाद पड़ी ना पहलगाम वाक़ये की, जहाँ पे 26 हमारे मासूम नागरिकों को कत्ल किया गया था और उनके बदले में हमने ये कार्रवाई शुरू की थी। उनको शायद हम भूल चुके हैं। अब कव्वालियाँ चल रही हैं। प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं और अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। संसद का कहीं नाम ही नहीं है और सीडीएस तो कुछ और ही बयान दे रहे हैं सिंगापुर में और यहाँ आकर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और गलती का वैसे उनने गलती कोई नहीं की, फौजी हमेशा सच्चा होता है।
फौजी हमेशा सच्चा होता है, लेकिन देश में इस वक़्त जो माहौल है, यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाता है। अगर वहाँ पे उन्होंने दबे अल्फाज में किसी नुकसान की बात की, तो शायद वो नेशनल पॉलिसी इस वक़्त है कि कोई भी उस तरह की बात नहीं कर सकता है, जिसमें देश की जो सत्ता में जो लोग हैं, उन पर कोई उँगली उठे या उन पर कोई सवाल मुरतब हो। तो ये तो हुई ये बात। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान अगरचे उन्होंने हम जो ये कह रहे हैं और जो कि सच भी है कि हमने उनको धूल चटाई, लेकिन जंग का जो मेवा है, फल है, वो खा रहे हैं। कर्ज़े उनको मिल रहे हैं, रूस जाके उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना जे अभी तो हम अब F-35 जो की बात जो अमेरिका से हमारा जहाज़ की बात हुई थी उसकी तो अभी बात ही नहीं है। चाइना तो अपने जहाज़ 6th जनरेशन के जहाज़ भेज भी रहा है और सामान भी भेज रहा है। तो ऐसे में देशवासियों को समझना चाहिए कि सप्ताह का जो दायित्व होता है, वो ये होता है कि देश में अगर कोई त्रासदी हो या देश में अगर कोई संकट हो, तो लोगों का हक बनता है कि वो उस बारे में जानें और उसके बाद पूरी कौम, पूरा देश एकजुट होकर उस आपदा से या उस समस्या से लड़ने के लिए एक हो जाए और देशवासियों को भी पता होना चाहिए कि हालात किस तरह के हैं और ऐसे हालात में हमारा दायित्व क्या बनता है। इस वक़्त हर तरफ कन्फ्यूजन का माहौल है और जहाँ तक आपने पार्लियामेंट के सेशन की स्पेशल सेशन की बात की, तो यहाँ पे मैं आई डोंट थिंक दैट आई शुड हेजिटेट टू से कि अपोज़िशन ट्रैप में आ गई। अपोज़िशन ट्रैप में आ गई और एकदम से उन्होंने वॉलंटियर किया डेलीगेशंस में जो इंडियन डेलीगेशंस बाहर गए हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने का। जबकि ग्राउंड ज़ीरो पे यहाँ एकता है ही नहीं। आपको मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँगा बंगाल की। अभी हमारे होम मिनिस्टर बंगाल गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है या जो वहाँ की सरकार है, उसके बारे में किस तरह की टिप्पणी की है और वो भी उस समय जब उसी पार्टी का एक डेलीगेट बाहर गया हुआ है, ये बताने के लिए कि हम सब इंडियन एक हैं और इस बारे में हमा कोई शुबा नहीं है, इस बारे में हमें कोई शंका नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान आतंकवादियों को यहाँ भेज के मासूमों का कत्लेआम करवा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एकता कैसे आएगी? एकता आने के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है, वो सरकार की होती है, जो उस वक़्त रूलिंग पार्टी होती है, उसकी होती है। इस वक़्त होना ये चाहिए था कि जो हमारी रीजनल सियासत या जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको एकदम से साइड रख के उन लोगों के पीछे खड़ा होना था, जो देश के बाहर गए हैं और देश का जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो वहाँ के लोगों को समझाने के लिए जो लोग चले गए हैं, उनको आप पीछे से परेशानियाँ नहीं दे सकते हो। अगर ममता बनर्जी के बारे में आपने ऐसी टिप्पणियाँ की हैं, तो उनका जो भतीजा या भांजा जो भी है अभिषेक बनर्जी, वो क्या सोच रहा होगा और उसके मोरल पे कितना असर पड़ा होगा? तो ये चीज़ें सारा कन्फ्यूजन ही है और कहीं पे हमें ये नहीं लग रहा है कि सप्ताह के सिवा कुछ और मतलब है हमारी जो रूलिंग पार्टी है, तो देश हित में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी करना है, उसमें वही पार्टी जो है या वही जो इत्तेहाद है, अलायंस है, वही कहीं न कहीं नाकाम हो रहा है। तो ऐसे में हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि चाहे हम कितने भी एकजुट हो जाएँ, लेकिन जो पावर में है इस वक़्त, वो जब इस बारे में सीरियस ना हों, तो हम किस किस्म की उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ जी। तक अब पार्लियामेंट सेशन की बात है, पार्लियामेंट सेशन को ही अवॉइड करने के लिए ये डेलीगेशंस एक मैंने कहा ना, एक ट्रैप था। अपोज़िशन पार्टियों को इसमें शामिल करके मतलब ये था कि अवॉइड किया जाए पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन। तो शायद वो जैसे कि आपने कहा कि हमारी एक प्रेसिडेंस रही है और जो हमने पीछे देखा है कि पार्लियामेंट में किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आइंदा इस सिलसिले में कुछ नहीं होने वाला है और सवाल इतने जमा हो गए हैं, जिनका कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। जी, जवाब जी, किसी जी। का नहीं मिलेगा।